तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। हमने पिछली क्लास में आपको बताया गुणनखंडों की संख्याएं कि कितनी संख्याएं हैं। आज हम आपको बतलाते हैं गुणनखंडों की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जो है मान लीजिए 24 के हमने जो है गुणनखंड प्राप्त कर लिए। ये 24 है, इसके हमने गुणनखंड निकाले। आपने 2 से काटा, 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 छक्का 12, 2 से काटा, 2 तिया 6, फिर 3 से काटा, 3 ही करना 3। तो इसके जो हम इन संख्याओं को घातों के रूप में लिख लेते हैं। जो फैक्टर प्राप्त होते हैं उन फैक्टरों को घातों के रूप में लिख लेते हैं। तो हमने इन घातों के रूप में लिखा। ये आया हमने 2 की पावर 1 2 3 है तो 2 की पावर 3 गुणा 3 एक बार 3 की पावर 1। घात जो है 2 की पावर 3 प्राप्त हुई और 3 की पावर 1 प्राप्त हुई। तो इसमें हमारे जो है वो 3 क्वेश्चन पैदा होते हैं। इसमें जो है 3 प्रश्न पैदा होते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि गुणनखंडों के कुल संख्याओं का योग कितना होगा। दूसरा, गुणनखंडों की सम संख्याओं का योग कितना होगा और गुणनखंडों की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ये 3 सवाल इसमें पैदा होते हैं। तो हम समझ लेते हैं तीनों कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए पहला सवाल है, हम निकाल सकते हैं यहां पर नंबर 1 लिख सकते हैं हम सम ऑफ टोटल फैक्टर। सम ऑफ टोटल फैक्टर यानी सम माने होता है योग, SUM सम माने योग यानी टोटल फैक्टरों का योग। तो टोटल फैक्टर योग क्या करेंगे हम देखें। तो टोटल फैक्टरों के योग के लिए आप याद रखें कि जो हमारी घातें आती हैं उन घातों को 0 से लिखते हैं और वहां तक लिखते हैं जहां तक घातें होती हैं। जैसे 2 पे 3 घात है तो हम यहां लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक है तो हमने 3 तक लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दी। दूसरे में आता है 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1 यानी 0 से लिखते हैं और वहां तक लिखते हैं जहां तक उसमें घातें होती हैं। तो 3 में घात 1 है तो 0 से लिखा और 1 घात तक लिखा। अब इसको हल कर लेते हैं। बराबर हमने इसको हल किया तो हल क्या, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो हम 2 की पावर 0 है तो 1 प्लस 2 पे कितनी घात है, 1 घात है तो 2 ही मान होगा जैसे कि आप जानते हैं। प्लस 2 पे कितनी घातें हैं, 2 घातें हैं। जिस पे जितनी घातें होती हैं वो संख्या उतनी बार गुणा में होती है। तो 2 गुणा 2 दोबारा 2 दूनी 4 मान हो जाएगा इसका। प्लस 2 पे पावर 3 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 3 बार गुणा में 2 है तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसका मान 8 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट देख लेते हैं। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 3 की पावर 0 तो 0 का मान 1 होता है बताया मैंने, प्लस 3 की पावर 1 तो 3 ही आ गया। खोल लें इसको, अब जोड़ें आप इसको, 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15, बीच में निशान गुणा का आ जाएगा। 3 और 1 4 और 15 चौका 60, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 में ले लें हम सम ऑफ इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंडों का योग। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसमें याद रखें टोटल में जो हमने काम किया है इसमें थोड़ा सा उससे हटके काम करेंगे। जो सम की घातें होती हैं, जैसे यहां पर सम की घात क्या है, 2 है ना, 2 संख्या सम है। तो जो सम की घातें होती हैं उसको 0 से शुरू नहीं करते बल्कि उसको 1 से शुरू करते हैं और विषम को हम 0, जो विषम की घातें होती हैं उसको हम 0 से शुरू करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। 0 से नहीं, हमने इसको 0 शुरू नहीं किया बल्कि 1 से शुरू किया। अब 3 की पावर 1 है, 3 संख्या हमारी विषम है तो इसको जो है हम 0 से लिखेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इसको भी हल कर लें। देखिए 2 पे घात कितनी है, 1 है तो इसका मान क्या आएगा, 2 मान हुआ। 2 पे घात 2 है 4 मान हुआ। 2 पे घात 3 है 8 मान हुआ। यहां पर
3 पे घात 0 है, इसका मान 1 है जैसे हमने आपको बताया है, और 3 की पावर 1 है, इसका मान 3 हुआ। अब जोड़ लें 2 और 4 6 और 8 14 गुणा 3 और 1 4, तो 14 चौका 56, 14 चौका 56 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें हम यदि 24 संख्या के गुणनखंड निकालें और उनमें जो है हम सम गुणनखंडों का योग करें तो आपको 56 प्राप्त होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देख लें। कॉन्सेप्ट 3 में क्या आएगा, यानी सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी विषम गुणनखंडों का योग। इसमें क्या करते हैं, जब हम विषम गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो इसमें यह देखना होता है कि जो घातें सम की होती हैं, जो घातें सम की होती हैं उनकी गिनती करते नहीं है, उनको नहीं गिनते हैं। जैसे 2 सम है तो इसकी घात 3 है, इसकी गिनती करेंगे ही नहीं हम, इसको जो है हम इसकी गिनती नहीं करेंगे, 2 की पावर 3 की गिनती नहीं करेंगे। तो क्या बचा, 3 की पावर 1 बचा, उसको जो है हम जो विषम की घातें होती हैं उसको 0 से लिखते हैं और वहां तक लिखते हैं जहां तक वो उसमें घातें होती हैं। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इसको हमने सोल्व कर लिया। 3 की पावर 0 है, इसका मान क्या है, इसका मान 1 आया, प्लस 3 तो बराबर क्या आ गया 4, बराबर आ गया इसका 4, ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। यदि हम 24 के गुणनखंड निकालने के बाद और उसमें हम विषम फैक्टरों का योग प्राप्त करेंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। आप इसको समझ सकते हैं। समझने में आप जो एक विधि ले लें, जैसे मान लीजिए हम ये एक साधारण विधि आपको बतलाते हैं कि हमारा फिट बैठता नहीं बैठता। हमने 24 के फैक्टर निकाले, जैसे 1 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, 8 आएगा, 12 आएगा और आपका 24 आएगा। यदि आप 24 के फैक्टर प्राप्त करेंगे, आप जानते हैं कि फैक्टर वो कहलाते हैं जिन जिन संख्याओं से दी हुई संख्या कट जाती है, यानी 24 जिन जिन संख्याओं से कट जाएगी वो सारे इसके फैक्टर होंगे। 1 से 24 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से 24 कट जाएगा। तो ये 1 से लेकर 1 2 3 4 6 8 12 और 24 सारे के सारे 24 के फैक्टर होंगे, 24 के गुणनखंड होंगे। यदि हम अब इससे तुलना कर लें, टोटल फैक्टर कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनको जोड़े हम तो कितना जाएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे तो देखें, टोटल फैक्टर जोड़ कर देखें आप, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 6 16 और 8 24 और 12 36 और 24 60। यदि इसका टोटल फैक्टर निकालें हम, इसको जो है टोटल फैक्टरों में ले लें हम, तो आपको टोटल फैक्टर आपको 60 प्राप्त होंगे। टोटल आप करके देख लेने को। और यदि हम इसके जो है इवन फैक्टर लेंगे, इवन फैक्टर लेंगे तो इवन कौन से होते हैं, जो सम होते हैं, सम। जैसे देखो 2 सम है, 4 है, तो देखो 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 20 और 12 20 और 12 32 32 और 24 56। कितने प्राप्त होंगे, 56। तो ये देखो आपको 56। यदि हम इसमें ओड फैक्टर निकाल लें, ओड फैक्टर यानी विषम फैक्टरों का योग प्राप्त करें, तो विषम में देखो एक तो 1 प्राप्त हुआ था इसके अंदर एरिया, अरे 3 हुआ था, 1 और 3 4, तो आपका ये 4 प्राप्त हो जाएगा। तो एरिया आपका 4। इसका मतलब ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो है, ये जो हमारा ट्रिक है, ये सही है। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग प्राप्त करो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके फैक्टर प्राप्त कर लें। 19,600 फैक्टर के आपने इससे पहले सवालों में आपने विधि सीख चुके हैं। हम आराम के साथ में इसके अंदर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो इसको जो है 1 के साथ 2 जीरो काय में आती, 100 में आती, इसे अलग कर दें। और बाकी क्या बचा, 196 बचा, इसको अलग कर दें।
इसको आप अलग से डिवाइड कर लें, इसको आप 4 से डिवाइड कर दें तो 4 चौक 16 और 4 नम 36। इसको 10 और 10 में डिवाइड कर दें, 10 ढाई 100। अब आपका 4 प्राप्त हुआ, 4 को आप 2 और 2 में डिवाइड कर दें और आपका 49 आया, इसको 7 और 7 में डिवाइड कर दें। आपका 10 प्राप्त हुआ, 2 और 5 में डिवाइड कर सकते हैं आप, और इसको भी जो है 2 और 5 में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो सारे फैक्टर ये प्राप्त हो गए और इन फैक्टरों को आप घातों के रूप में लिख लेंगे। हमने जो घातों के रूप में लिखा, 2 क्या बार आया, 1 2 3 4, तो हमने 2 की पावर 4 लिखा, गुणा 5 क्या बार आया, 2 बार आया, 5 की पावर 2 लिखा, गुणा 7 2 बार आया, 7 की पावर 2 लिखा। अब पूछ कर आया सभी गुणनखंड यानी टोटल फैक्टरों के योग पूछ रहा, तो हम लिख देंगे यहां पर सम ऑफ टोटल फैक्टर बराबर टोटल फैक्टरों का योग प्राप्त करने के लिए, जैसे हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया है कि जितनी घातें होती हैं उन घातों को 0 से लिखना शुरू करते हैं और वहां तक लिखते हैं जहां तक घातें होती हैं। जैसे 2 पे घात 4 है, 0 से लिखेंगे 4 तक लिखेंगे, 5 पे घात 2 है, 0 से लिखेंगे 2 तक लिखेंगे, और 7 पे घात 2 है, 0 से लिखेंगे और 2 तक लिखेंगे। ये टोटल फैक्टरों का योग प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। अब लेते हैं अगली संख्या, 5 आया, तो 5 में क्या है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये पूरा हो गया। अब 7 संख्या आई, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे। बतलाया गया है कि जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो यहां पर आया 1 क्योंकि 2 की पावर 0 है, 1 प्लस 2 की पावर 1 है तो 1 मान हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 है तो मान 4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 है तो मान 8 हो जाएगा। आप जानते हैं जितनी घातें होती हैं उतनी बार गुणा में होता ना, तो 3 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ये 4 बार है, ये जो है 2 की पावर 4 बार गुणा में 2 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका माना जाएगा। 5 की पावर 0 तो 1 मान आया, 5 की पावर 1 तो 5 मान आया, प्लस 5 की पावर 2 तो 5 पंजे 25 आया। ऐसे 7 का 1 मान आया, 7 मान आया, प्लस 7 सत्ते 49 मान आया। अब आप इसको जो है जोड़ लें। हमने जोड़ा 1 और 2 3, 3 4 7, 7 8 15, 15 और 16 31, गुणा 5 और 1 6, 6 25 31, गुणा 1 और 7 8, 8 और 49 57, 57। अब इनकी गुणा कर लें, गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा बराबर 54,777, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप जब 19,600 के गुणनखंड निकालेंगे और उन गुणनखंडों का सबका टोटल करेंगे तो आपको जो है 54,777 प्राप्त होगा। ये इसका आंसर है और यही सवाल में हमें प्राप्त करना था। सवाल देख लेते हैं अगला। तो सवाल नंबर 2 में आता है 1800 के सभी सम गुणनखंडों का योग प्राप्त कीजिए। इसमें सम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, तो निकाल लें आप 1800 के फैक्टर, तो उसी विधि से निकाल लें। 18 इधर लिख दें और 100 आप इधर लिख लें। तो 18 को जो है हम 2 और 9 में डिवाइड कर सकते हैं, 100 को जो है 10 और 10 में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप पहले से जानते हैं। 9 को आप 3 और 3 में डिवाइड कर सकते हैं, इस 10 को 2 और 5 में डिवाइड कर सकते हैं, और इस वाले 10 को भी आप 2 और 5 में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप जो है इनको घातों के रूप में लिख लें। 2 कितने बार आया, 1 2 और 1 3, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 के बार आया, 1 और 1 2 बार आया, तो 3 की पावर 2 गुणा 5 के बार आया, 5 1 और 1 2 बार आया, 5 की पावर 2। कुल कितने फैक्टर है देखे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने आ गए, 3 और 2 5 और 2 7। ऐसे भी गिन के देख लेते हैं, कभी कोई से फैक्टर रहना गया हो घात लिखने से।
अब जो है इसको हम क्या करते हैं, अब इसे क्या पूछ रहा है, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर सम ऑफ इवन फैक्टर बराबर सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों का योग बराबर। तो सम के लिए क्या बतलाया कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट में बतलाया है कि जो सम की घातें होती हैं उसको 0 से नहीं लिखते बल्कि उसको 1 से लिखते हैं। तो हम लिख देंगे यहां पर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अब 3 विषम है, विषम में क्या करते हैं वो 0 से लिखते हैं, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। 5 है, 5 को भी आप जो है विषम है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इसको जो है हम हल कर ले, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 2 2 4 8, जैसे आप जानते हैं 1 प्लस 3 प्लस 3 तिया 9, 1 प्लस 5 प्लस 5 पंजे 25। जोड़ ले इसको, 2 और 4 6 और 8 14 गुणा 1 और 3 4 और 9 13 गुणा 1 और 5 6 और 25 31। अब आप इन सबकी गुणा कर ले, तो 14 गुणा 13 गुणा 31 बराबर, अब इन सबकी गुणा करें 14 की 13 की 31 गुणा करेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 5642। जब आप गुणा करोगे तो आपको ये संख्या प्राप्त होगी और यही इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आता है 1250 के सभी विषम गुणनखंडों का योग प्राप्त कीजिए। इससे पहले सम का पूछा था, अब विषम का पूछ रहा है, तो आप निकाल लें 1250 के आप पहले फैक्टर प्राप्त करें, तो आप इसे लिख सकते हैं 125 और यहां लिख सकते हैं आप 10। 125 को आप लिख सकते हैं 5 और 25 और 10 को लिख सकते हैं आप 2 और 5। 25 से लिख सकते हैं आप 5 और 5। इसको घातों के रूप में लिख ले तो 2 की पावर 1, देखिए एक अकेला 2 है तो 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4 प्राप्त हो जाता है। अब पूछ क्या रहा है इसके अंदर वो पूछ रहा है विषम गुणनखंडों के योग, विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर सम ऑफ ओड फैक्टर बराबर। जब हम विषम गुणनखंडों का योग प्राप्त करते हैं तो कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया है कि जो सम की घातें होती हैं उनकी गिनती नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं, और जो विषम की घातें होती हैं उसको आप वही 0 से और जहां तक घातें होती हैं लास्ट तक उनको लिखते हैं। तो यहां पर 5 है, 5 आपका विषम है और घात आपकी 4 है, तो 0 से 5 तक इसे हम लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 4। तो हम इसे अब हल कर सकते हैं बराबर। इसका मान क्या होता है, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। 1 प्लस 5 प्लस 5 पंजे 25 प्लस 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 प्लस 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625। इन सब संख्याओं को आप जोड़ लें। जब आप जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा, देखिए आप जोड़ें 625 तो ये है और 125 ये है, तो कितना होगा 750। 750 और 25 कितना हो गया 775। 775 5 कितना हो गया 780 और ये कितना हो गया 781। कितना जाएगा 781। 781 प्राप्त हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है 4096 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें सम का पूछ रहा है, तो हम निकाल सकते हैं 4096। इसका आप फैक्टर कर लें, इसको कैसे डिवाइड करें, इसको जो है आप 8 से डिवाइड कर दें। देखिए 8 पंजे 40, 8 का ना 8 बचा 1 और 8 दूनी 16, ये आपका 8 आया। तो आप चाहें तो आप पहले से करते चले आ रहे हैं इस चीज़ को,
आप पहले से जानते हैं, हम इसको जो है क्या लिख सकते हैं, हम 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब 512 बचा, 512 काय में काटें, 512 को जो है 8 से काट दें, 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचा आपका 3, हो गया 32, 8 चौक 32। इस 8 को भी जो है आप क्या में ले सकते हैं, इसको भी जो है 2 के हाथ 3 में ले सकते हैं। जब आप काटोगे बार बार तो इतनी बार प्राप्त होगा। अब आया आपका 64, आप 64 डिवाइड कर लें, इसको भी आप 8 और 8 में कर दें, 8 अट्ठे 64। तो इस 8 को भी जो है आप क्या में ले सकते हैं, इसको भी आप 2 की पावर 3 में ले सकते हैं, और इसको भी जो है आप 2 की पावर 3 में ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर कितने जाएंगी, 3 और 3 6, 3 9 3 12, 2 की पावर 12 आ जाएंगी। ये घातों रूप में कुल मिलाकर 2 की पावर 12 आ गई। और पूछ रहा है इसके अंदर वो सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो सम में क्या करते हैं, हम जो घातें होती हैं उनको 0 से नहीं लिखते बल्कि 1 से लिखते हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं 2 की पावर, यानी कि हम लिख सकते हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर बराबर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, यानी कि इस तरीके डॉट 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 बाद में 2 की पावर 12 हम यहां पर लिख सकते हैं। और यदि हम इनको हल करेंगे तो हमारा हल जो प्राप्त होगा, इसका आप करके देख लेना, तो इसका हल आएगा हमारा 8190 प्राप्त होगा। आपने इनसे पहले सवाल कर रखे, इसी विधि से आप जो है इसको 12 तक लिखने के बाद में इनको खोल करके और सबका योग आप करेंगे तो आपका 8190 प्राप्त होगा, जो इसका आंसर कहलाएगा। अब सवाल देख लेते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया 360 के सभी गुणनखंडों के योग का व्युत्क्रम बताओ। व्युत्क्रम कहलाता है उल्टा क्रम, उल्टा बतलाइए। तो सबसे पहले आप जो है इसके गुणनखंड प्राप्त करें 360 के। तो आप इसे काट सकते हैं 36 और 10 में, और 10 को डिवाइड कर सकते हैं आप 2 और 5 में, और 36 को आप डिवाइड कर सकते हैं 6 और 6 में, और इस 6 को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 और 3 में, और इस बार 6 को भी आप डिवाइड कर सकते हैं 2 और 3 में। अब इनको घातों के रूप में लिख लें। घातों के रूप में क्या है देखें आप, 2 कितने, 1 2 और 1 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 कितना है, 1 और 1 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 कितना है, 1 की बार है तो 5 की पावर 1। हम ले लें अब इसमें सम ऑफ टोटल फैक्टर। पहले आप टोटल फैक्टर प्राप्त करें। तो टोटल फैक्टर के लिए आप क्या करते हैं, टोटल फैक्टर के लिए आप पहले से आपको मालूम है कि हम जो है घातों को 0 से लिखते हैं और आखिर तक लिखते हैं। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अगली संख्या 3 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, क्योंकि 3 पे घात जो है 2 तक ही है। अब ले लेते हैं 5, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इसको सोल्व कर लें। बतलाया गया जिस पे घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो इसका मान आया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, इसका मान 1 प्लस 3 प्लस 9, इसका मान 1 प्लस 5, जैसे कि आप जानते हैं। जोड़ लें, 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 8 15, 15 गुणा इसका मान कितना है, 1 और 3 4 और 9 13 गुणा इसका मान क्या है, 5 और 1 6। इन सबके आप गुणा कर दें या इनको ऐसे रहने दें, क्योंकि इसको हमें और आगे काटना है। गुणा न करें बल्कि इसको भी और आगे काटना है, क्योंकि हमें इसका व्युत्क्रम प्राप्त करना है। अब हम व्युत्क्रम का सूत्र लिखेंगे। व्युत्क्रम का सूत्र क्या है, हम लिख सकते हैं यहां पर व्युत्क्रम का योग
बराबर कुल योग बटे संख्या बराबर। अब देखें हमें जो है व्युत्क्रम का योग प्राप्त करना है, तो कुल योग कितना आया? कुल योग ये है हमारा, कितना आया? हम इसे लिख सकते हैं कुल योग को। कुल योग कितना आया हमारा? आया हमारा 15 गुणा 13 और गुणा 6। और संख्या कितनी है? संख्या हमारी 360 है, 360 है। अब इसको आप काट दें, चाहे तो 6 से काट लें, 6 छंग 36, 0 का 0 0। 15 से काट दें, 15 चौका 60। अब यहां पर क्या बचा? ऊपर बचा हमारा 13 बटे नीचे बचा 4। इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 डिवाइड कर देंगे तो 4 तिया 12, बचा हमारा 1, लगाया हमने दशमलव, हो गया हमारा 10, 4 दूनी 8, बचा 2, हो गया 20, 4 पंजे 20। तो बराबर हमारा प्राप्त हो गया 3.2 और 5। ये इसका आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।